दोस्तों आज मैं 100 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि खतरनाक केमिकल के हथियार इस्तेमाल करने की वजह से धरती इस तरह की नहीं रही जहाँ पर इंसान सरवाइव कर सके, इसीलिए लोग स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाकर वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जिसका नाम आर्क होता है। आर्क पे रहते हुए लोगों को 97 साल हो जाते हैं। तभी आर्क के वैज्ञानिकों को पता चलता है कि वहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन बची है, जिससे वो 6 महीने तक ही जिंदा रह पाएंगे। आर्क में रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, अगर कोई उन नियमों को पालन नहीं करता तो उसे स्पेस में छोड़ दिया जाता था, लेकिन ये सजा 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जाती थी। अगर 18 साल से नीचे के लोग गलती करते तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति होती है ताकि आबादी ना बढ़ सके। ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हम कैदियों को जमीन पर भेजेंगे, ये पता करने के लिए कि वो रहने लायक है या नहीं। अगर धरती पर पहुँचने पर कोई कैदी मारा जाता है तो इसमें कोई दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि वो सारे मुजरिम हैं। अगर जमीन ठीक हुई तो ये तो खुशी की बात होगी, वहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आर्क भी 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। सभी को बचाने के लिए कैदियों को जमीन पे भेजने के लिए सभी लोग मान जाते हैं। सभी कैदियों के हाथ पर एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है, जिससे आर्क लोग उन्हें देख सकें और उन पर नजर रख सकें। उनके स्पेस शटल में एक रेडियो भी लगाया जाता है उनसे बात करने के लिए। इसी के साथ इन्हें जमीन पर भेज दिया जाता है। आर्क पर सभी लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाता था, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। अगर यहाँ पर कोई भी गलती करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आर्क के हेड के बेटे को भी सजा मिली थी और आर्क की सीनियर डॉक्टर की बेटी क्लार्क को भी सजा मिली थी। क्लार्क के डैड को भी स्पेस में फेंक दिया गया था, वो भी एक साइंटिस्ट थे। उन्हें सबसे पहले पता चला था कि आर्क के लोगों के पास समय बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा था कि आर्क की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उन लोगों को स्पेस में फेंक देना चाहिए जो अपनी जिंदगी से परेशान है। लेकिन आर्क की गवर्नमेंट ने उनकी ये बात नहीं मानी ताकि लोग परेशान ना हो जाएं। जब क्लार्क के डैड ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें स्पेस में फेंक दिया गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैदियों के स्पेस शटल की स्क्रीन पर, जहां पर आर्क का हेड उन्हें बताता है कि जमीन पर उतरते के साथ ही आर्मी कैंप पर पहुंच जाना, क्योंकि वहां पहुंचने पर तुम आराम से बच सकते हो। लेकिन कोई भी कैदी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि कोई भी हेड को पसंद नहीं करता था। तभी एक लड़का जो क्लार्क का दोस्त होता है वो अपनी बेल्ट खोलकर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन क्लार्क उससे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता। उसे देखकर 2 कैदी भी ऐसे ही करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही स्पेस शटल मुड़ता है वो सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से घायल हो जाते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं। ये सब देखने के बाद बाकी कैदी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ये लोग जमीन पर लैंड करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर माहौल एकदम ठीक है, क्योंकि धरती पर वो लोग सांस ले पा रहे थे। शटल से सबसे पहले ऑक्टेविया बाहर आती है, जो कि गार्ड की बहन होती है। इन दोनों की मॉम को भी स्पेस में फेंक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 2 बच्चे को पैदा किया था। जमीन पर पहुँचने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सब आजाद हो गए थे। जमीन पर पहुँचने के बाद आर्क के हेड की बात उनसे नहीं हो पाती, क्योंकि शटल में लगी हुई सभी डिवाइस खराब हो गई थी। बस उनकी कलाई पर लगे ब्रेसलेट की मदद से ये पता लगाया गया कि 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब जिंदा हैं। उन 2 की मौत कैसे हुई ये बात उनको नहीं पता चल पाती। इसीलिए आर्क के हेड को लगता है कि जमीन अभी तक रहने लायक नहीं है, इसीलिए उन दोनों की मौत हो गई। साथ ही हेड कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों को स्पेस में फेंक देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन को बचाया जा सके। ये सुनने के बाद क्लार्क की मॉम हेड से कहती है कि हमें और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी और वजह से उनकी मौत हुई हो। अगर जमीन की वजह से उनकी मौत होती तो सारे ही मारे जाते। तभी इन्हें पता चलता है कि एक कैदी ने जाने से पहले हेड को गोली मार दी थी, इसीलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी क्लार्क की मॉम उसके पास आती है और उसे बचाने के लिए ज्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेती हैं, जो कि आर्क के नियम के खिलाफ होता है। इसीलिए क्लार्क की मॉम को सजा के तौर पर स्पेस में फेंकने का फैसला कर लिया जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसे सजा दी जाने वाली थी तो हेड उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम एक काबिल डॉक्टर खो देंगे। इसीलिए क्लार्क की मॉम की सजा माफ कर दी जाती है। जमीन पर क्लार्क और हेड के बेटे को दिखाया जाता है, जो नक्शा देख रहे थे आर्मी कैंप को ढूंढने के लिए। लेकिन क्लार्क उससे ज्यादा बात नहीं करती। तभी वहाँ पर सारे कैदी आ जाते हैं और आर्मी कैंप को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन ऑक्टेविया का भाई गार्ड ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम लोग ऐसे ही खुश हैं, हम आर्क के लोगों से भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आर्क के लोगों ने हमें कैदी बनाकर रखा था। अगर वो जमीन पर आ गए तो हमें फिर से कैद कर देंगे। लेकिन हेड का बेटा उससे कहता है कि हमें कैंप ढूंढना बहुत जरूरी है। अब उन लोगों को नदी पार करके दूसरी साइड पर जाना था। सबसे पहले ये काम क्लार्क का दोस्त करता है। नदी की दूसरी साइड पहुँचते ही उसे एक बोर्ड मिलता है। बोर्ड देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आर्मी कैंप आसपास ही होता है। इससे पहले वो लोग कुछ करते क्लार्क के दोस्त पर हमला हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हुआ है। तभी ऑक्टेविया का भाई सबको बताता है कि आर्क के लोग इस ब्रेसलेट की मदद से हम पर नजर रख रहे हैं। आर्क के लोग यहाँ पर आकर हमें दोबारा से कैद कर देंगे, इसीलिए हमें ये ब्रेसलेट उतार देना चाहिए ताकि आर्क के लोगों को लगे कि हम मारे जा चुके हैं। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वो कैदी नहीं बनना चाहते। सभी
अपने अपने ब्रेसलेट उतार कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आर्क के लोगों को भी यही लगने लगता है कि सब कैदी मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो एक मीटिंग करते हैं जिसमें फैसला किया जाता है कि करीब 209 लोगों को स्पेस में भेज दिया जाएगा ऑक्सीजन बचाने के लिए, ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। ये सुनने के बाद डॉक्टर उनसे कहती है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। वो उनसे 10 दिन का समय मांगती है, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि हमारे पास 10 दिन का समय नहीं है, अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो 320 लोगों को स्पेस में फेंकना पड़ेगा। क्लार्क की मॉम मीटिंग खत्म होने के बाद एक मैकेनिक से मिलती है। वो मैकेनिक से एक स्पेसशिप को ठीक करने के लिए कहती हैं, ताकि वो धरती पर जा सके और वहाँ का माहौल पता करके आर्क के लोगों को बता सके। वो मैकेनिक भी उसके साथ जमीन पर जाने का फैसला करती है। इधर धरती पर कैदियों को दिखाया जाता है। क्लार्क सबको बताती है कि हमारे एक साथी पर हमला हुआ है, वो बहुत ही जख्मी है, इसीलिए सभी लोग उसे लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ उसके खून के निशान थे। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें अपना साथी मिल तो जाता है, लेकिन वो पेड़ पर लटका हुआ था। क्लार्क उसकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वो एक गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा एक तरह का ट्रैप था। इससे ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कोई है जो इंसानों को खत्म करना चाहता है। तभी उन लोगों पर एक जानवर ने हमला कर दिया था, लेकिन हेड के बेटे ने उसे गोली मारकर जान से मार दिया था। फिर वो जख्मी साथी को अपने साथ ले जाते हैं। तभी क्लार्क देखती है किसी ने उसको पौधे से दवाई बनाकर लगाई थी, उसे ठीक करने की कोशिश की, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के साथ वो पौधा ढूंढने के लिए जाती है ताकि उसके जख्मी साथी को ठीक किया जा सके। वो पौधा उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन तभी उन्हें आवाजें आने लगती हैं। साथ ही पीले रंग का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वो वहाँ पर खड़ी एक पुरानी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी में जगह कम थी, इसलिए बाकी लोग इधर उधर भागने लगे उस तूफान से छिपने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसके लपेटे में आ जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद क्लार्क अपने साथियों के साथ बाहर आती है। वो देखती है जो लोग तूफान की लपेट में आए थे वो सब काफी जख्मी होते हैं, इसीलिए वो समझ जाती है तूफान में तेजाब की मात्रा थी। इसके बाद क्लार्क भी अपना ब्रेसलेट उतार देती है ताकि उसकी मॉम को लगे वो भी मारी जा चुकी है, लेकिन जब उसकी मॉम ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो मैकेनिक को जल्दी से स्पेसशिप ठीक करने के लिए कहने लगती है, लेकिन एक औरत ने उनकी इस बात को सुन लिया था और आर्क की टीम को जाकर बता दिया। इसीलिए वो लोग डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। इसीलिए मैकेनिक उसे छोड़कर अकेले ही जमीन की तरफ चली जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था अगर ऐसी कंडीशन हुई तो वो अकेले ही जमीन की तरफ निकल जाएगी और जमीन पर पहुंचकर सारी सिचुएशन डॉक्टर को बताएगी। क्लार्क अपने साथियों के साथ मिलकर अपने जख्मी साथी का इलाज करती है। वो ठीक होने लगता है। हेड का बेटा जब बाहर बैठा था तभी एक लड़की वहाँ पर आकर उसे मार देती है, क्योंकि वो अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो लड़की सबको सच बता देती है कि मैंने ही उसे मारा है। गार्ड का एक साथी उस लड़की को मारना चाहता था, लेकिन वो उस लड़की को बचा लेता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही छोटी थी। लेकिन बाद में वो लड़की अपनी जान खुद ले लेती है। क्लार्क और फिन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो दोनों जब रात में तारे देख रहे थे तो स्पेसशिप को भी देख लेते हैं जिसमें वो मैकेनिक होती है। तभी यहाँ पर क्लार्क और फिन आ जाते हैं। जैसे ही फिन उस मैकेनिक को देखता है उसके गले लग जाता है, क्योंकि वो उसी के लिए जमीन पर आई थी। ये देखने के बाद क्लार्क बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो फिन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन गार्ड सबसे छुपकर स्पेसशिप देखने आता है। वो स्पेसशिप का रेडियो काट कर पानी में फेंक देता है ताकि कोई भी आर्क से बातचीत ना कर पाए। तभी वो मैकेनिक उन्हें बताती है कि आर्क के लोगों को ये बात नहीं बताई गई कि जमीन रहने लायक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट 320 लोगों को मार देगी। ये लोग स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं ताकि आर्क के लोगों को ये बात बताई जा सके, लेकिन जब रेडियो को वहाँ नहीं पाते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब क्लार्क और मैकेनिक गार्ड को यहाँ पर देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये हरकत इसी ने की होगी। तभी उसे मैकेनिक धमकाने लगती है, जिस पर वो सच बता देता है कि हाँ, रेडियो मैंने ही निकाला है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जमीन पर आने से पहले मैंने हेड को गोली मार दी थी, जिस बात से मुझे डर था कि अगर वो लोग जमीन पर आ गए तो मुझे मार देंगे। मैकेनिक उसे बताती है कि हेड को डॉक्टर ने बचा लिया, इसीलिए तुम बता दो कि रेडियो कहाँ पर है। वो मैकेनिक को बता देता है रेडियो कहाँ पर है, लेकिन जब वो रेडियो को निकालते हैं वो पूरी तरह से भीग चुका था। वो सही से काम नहीं करता। वो रेडियो को लेकर स्पेसशिप के पास आ जाती है। बिना समय बर्बाद किए वो रेडियो को ठीक भी कर देती है। अगले सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि आर्क पर अपने हस्बैंड की वीडियो को चला देती है, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर छिपकर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लोग गुस्सा करने की बजाय आर्क की गवर्नमेंट के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें स्पेस में धकेल दिया जाए ताकि ऐसा करने से बाकी लोगों की जान बच जाए। ये देखने के बाद सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपनी गलती पर दुख होने लगता है। वो ना चाहते हुए भी 320 लोगों को एक कमरे में बंद करके ऑक्सीजन रोक देते हैं। इसके बाद उन्हें स्पेस में फेंक दिया जाता है। जब जमीन पर कैदियों को ये पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने 320 लोगों को मार दिया है तो उन्हें बहुत ही दुख होता है। अगली सुबह ऑक्टिविया जब जंगल से जा रही थी तो नीचे गिर जाती है तो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तभी एक आदमी जो जमीन पर पहले से ही रह रहा था अपने साथ उठाकर ले जाता है। इस आदमी के और भी साथी यहाँ पर रहते थे। जब जमीन के हालात खराब हुए तो इन लोगों ने खुद को छिपाकर ऐसे तैसे बचा लिया, इसीलिए ये शिकारी बन गए। ये वही लोग थे जो कैदियों को पकड़ रहे थे। बाकी लोग ऑक्टिविया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी मेहनत के बाद
बाद वो उन्हें मिल जाती है। वो साथ में शिकारी को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे इसी ने ऑक्टेविया को मारने की कोशिश की है। लेकिन ऑक्टेविया उन्हें बताती है कि ये तो एक अच्छा इंसान है, इसने मेरी जान बचाई है। मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता और शिकारी को मारने लगते हैं। शिकारी मौका पाते ही फिंग को जहर वाला चाकू मार देता है, जिससे फिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये लोग शिकारी को पकड़कर एक जगह बांध देते हैं और बहुत ही ज्यादा मारने लगते हैं ताकि वो बता दे इस जहर का इलाज क्या है। ये देखने के बाद ऑक्टेविया अपना हाथ उसी चाकू से काट लेती है ताकि पहले की तरह शिकारी उसे दोबारा बचा ले। शिकारी करता भी ऐसा ही है, वो उसकी जान बचाने के लिए जहर की दवाई बता देता है। इसी तरह दोनों की जान बच जाती है। मैकेनिक ने रेडियो के जरिए आर्क के लोगों को बता दिया कि जमीन लोगों को रहने लायक हो गई है। ये सुनने के बाद आर्क के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आर्क पर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है कि जमीन पर सिर्फ 1500 लोग ही जा सकते हैं क्योंकि आर्क पर बहुत ही कम स्पेसशिप थे। आर्क की टोटल जनसंख्या 2500 होती है। अब हेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन तभी आर्क की पुरानी हेड अपने साथियों के साथ मिलकर आर्क की सभी स्पेसशिप को चुरा लेती है। वो हेड के सभी साथियों को वहीं पर बंद करके धरती के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से वहाँ पर धमाके होने लगे, स्पेसशिप की सभी मशीनें खराब होने लगी। इसीलिए पुराने हेड के साथियों की मौत हो जाती है। आर्क के लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि हम आर्क को ही शिप बनाकर जमीन के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुके तब भी और आर्क को शिप बनाकर जमीन पर गए तब भी उनकी मौत पक्की है। फिर भी वो रिस्क लेने का फैसला करते हैं। फिन क्लार्क को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। मैकेनिक भी फिन से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करती है। अब ऑक्टेविया और वो शिकारी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मौका पाकर ऑक्टेविया शिकारी को आजाद कर देती है, लेकिन फिन ये सब कुछ देख लेता है। वो ऑक्टेविया का पीछा करते हुए शिकारी तक पहुंच जाता है। फिन शिकारी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इस पर शिकारी भी उससे दोस्ती कर लेता है। शिकारी उन्हें अपने लीडर से मिलवाता है। अगले दिन क्लार्क और शिकारी की लीडर आमने सामने होती है क्योंकि वो साथ मिलकर रहने वाली थी। लेकिन गार्ड को गलतफहमी हो जाती है, वो शिकारियों पर गोली चलाने लगता है। इसीलिए शिकारी भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इस तरह से दोनों ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है। इसके बाद ये सब लोग शिकारियों से लड़ने का फैसला करते हैं। वो खुद को डिफेंड करने के लिए हथियार भी बनाने लगते हैं। उन्हें पूरा सामान एक गोदाम से मिल गया था, लेकिन इन लोगों को गार्ड का साथी जख्मी हालत में मिलता है क्योंकि शिकारियों ने हमला करके उसमें एक जहर डाल दिया था। जहर के फैलने की वजह से वहाँ पर कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये सब देखने के बाद ऑक्टेविया शिकारी के पास जाती है और इस बीमारी का इलाज पूछने लगती है, लेकिन शिकारी उसे बताता है कि इस जहर से लोग बीमार पड़ते हैं, मरते नहीं। ये लोग थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये सब बातें ऑक्टेविया उन्हें बता देती है, जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। क्लार्क अपने कुछ साथियों को लेकर शिकारी के लीडर से बात करने जाती है और बाकी लोगों से कहती है कि शिकारियों से बचने के लिए तुम अपने चारों तरफ एक दीवार बना लो। ऑक्टेविया एक बार फिर से शिकारी से मिलने जाती है। शिकारी उसे बताता है कि तुम ऐसा करो, पुल को तबाह कर दो, क्योंकि बिना पुल के शिकारियों को तुम तक पहुंचने में 3-4 दिन लग जाएंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं, पुल को एक धमाके से उड़ा देते हैं। धमाका होने से कुछ शिकारी मारे जाते हैं। अब इन लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सभी लोग अलग अलग ग्रुप में बंटकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। क्लार्क और फिन को शिकारियों ने पकड़ लिया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तभी शिकारियों के लीडर को वही भयानक आवाज आने लगती है, जिसके बाद जहरीला धुआं आया था। तो वो शिकारी क्लार्क और फिन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो शिकारी आ जाता है जो कि ऑक्टेविया का दोस्त होता है। वो उन्हें वहाँ से आजाद करके कैंप की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में एक गुफा पड़ती है। उस गुफा में अजीब तरह के लोगों का एक और ग्रुप होता है। शिकारी उन दोनों को बताता है कि ये आदमखोर हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। इनकी हमारे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। अब ये तीनों कैंप में आ जाते हैं। तभी मैकेनिक की बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगती है। उसे याद आता है कि बेसमेंट में एक तेल का टैंक है, जिससे वो काफी बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसी के साथ ये लोग रिमोट बनाने में जुट जाते हैं ताकि यहाँ से दूर जाकर ये धमाका कर सकें। कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन क्लार्क उन्हें समझाती है हमें यहाँ से जाना होगा वरना शिकारी हमें यहाँ पर मार देंगे। ये जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं तभी वहाँ पर शिकारी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन इसमें क्लार्क के लोग ही हारने लगते हैं। जब फिन देखता है कि उसके लोग हार रहे हैं तो वो यहाँ पर क्रीपर्स को ले आता है। क्रीपर्स यहाँ आकर शिकारियों पर हमला कर देते हैं। अब शिकारी और क्रीपर्स में लड़ाई होने लगती है। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर क्लार्क के साथी वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। वो रिमोट से काफी बड़ा धमाका कर देते हैं। धमाके की वजह से बहुत सारे शिकारी और क्रीपर्स मारे जाते हैं, लेकिन इस धमाके में शिकारियों की हेड बच जाती है। जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कोई उन पर गैस वाले बॉम्ब फेंककर बेहोश कर देता है। इन दोनों ग्रुप के अलावा भी इस धरती पर एक और ग्रुप था जिनका नाम माउंट पेन होता है। इनकी खास बात ये थी कि इनके पास काफी मॉडर्न हथियार थे। जब क्लार्क को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाती है। दरवाजे के पास आने पर पता चलता है कि उसके बाकी साथी भी यहाँ पर कैद हैं। इन सभी को इस नए ग्रुप ने कैद कर लिया था। अब हमें आर्क का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों ने आर्क को स्पेसशिप बना लिया था, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए एक इंसान को
को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इस काम के लिए हेड यहाँ पर रुक जाता है। आर्क के लोग जमीन पर सही सलामत पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। वो यहाँ पर पहुँचने पर बहुत ही खुश होते हैं। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।